नमस्कार, सिलवासा न्यूज़ लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रदेश में चल रहे कोरोना के मामले में बीते 24 घंटे में 2056 नमूनों की जांच की गई, जिसमें 109 कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव मामले 1406 हैं, जिसमें आज तक कुल 3416 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर चले गए हैं। देखिए इन दिनों एनपास कैसे कर रही है लोगों की मदद। सिलवासा न्यूज़ लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं कि तमाम जगहों पर देश दुनिया में जो लोग हैं, अलग अलग संस्था, अलग अलग राजनीतिक, अलग अलग तमाम जो लोग हैं, हमेशा बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा के लिए सामने बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि कोरोना काल में इस देश दुनिया में जो बोल सकते हैं भीषण काल जो इस वक्त जारी है, उसके तहत अगर हम बात करेंगे दादरा नगर हवेली के, तो दादरा नगर हवेली में जो संस्था है, एक नई पहल आपके साथ जो लगातार यहाँ पर काम कर रही है, उसके सुरेश जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश जी, मैं चाहूँगा कि आप हमारी प्रदेश की जनता को सबसे पहले तो बताएं कि किस तरह से जो आपका कार्य यहाँ पर चल रहा है आपकी संस्था द्वारा, वो कैसा चल रहा है। नमस्कार, जय एमपास। सबसे पहले तो मैं प्रभु से प्रार्थना करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द ये महामारी ख़त्म हो जाए, क्योंकि रोज़ सुबह उठ के फ़ोन आते हैं, दिल में बहुत दर्द होता है, फ़ोन उठाने का दिल नहीं करता है, लेकिन काम लेके बैठे एक समाज सेवा का तो करना पड़ता है, पर वो सेवा देते हैं। सुरेश भाई, अगर बात किया जाए कि सिलवासा में इन दिनों जो लगातार इतने भारी संख्या में जो लोगों की कहीं ना कहीं अलग अलग कारणों से मौत हो रही है, और सिलवासा में जो अस्पताल है उसमें भी कहीं ना कहीं जो लोगों को आप लोग सेवा दे रहे हैं, इस दौरान किस तरह से आप लोगों का दिनचर्या कट रहा है। दिनचर्या बोले तो रात भर सोना नहीं मिलता है। रात को 2-3 बजे जिस व्यक्ति के वहाँ मौत हो जाती है, वो व्यक्ति फ़ोन करता है, वो भी बेचारा परेशान रहता है, लेकिन डेड बॉडी सुबह ही मिलती है, तो हम लोग उससे रिस्पेक्ट से बात करते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग हम पहुंच जाते हैं। सुबह हम लोग कॉटेज हॉस्पिटल पहुंच जाता हूं, मैं और मेरा ड्राइवर खुद। एक गाड़ी मैं खुद ही चला रहा हूं, ड्राइवर है ही नहीं, आते ही नहीं कोई ड्राइवर, डर रहे हैं लोग। और अपनी कॉटेज से शमशान भूमि तक जाने की अपनी सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है, उसमें हम कुछ नहीं लेते। अदर साइड में अगर जाते हैं तो निःशुल्क, मतलब जो आपकी मर्जी हो उतने, और ज़्यादा भाड़ा लेते नहीं। जी, अगर बात किया जाए ये जो संस्था है, एक नई पहल आपके साथ, तमाम जगहों पर लगातार आप लोग अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप आज की बात किया जाए तो किस तरह से ये आपके जो कार्य चल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की 100 वाहिनी की ज़रूरत पड़ती थी, और लगातार आप लोगों ने जो लगातार 100 वाहिनी भी वहाँ पर दिए हुए हैं, और आप खुद वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। क्या इन दौरान अस्पताल में जा रहे हैं तो क्या आपको भी ऐसा डर लग रहा है कि कोरोना का जो डर है आपको सता रही है। डर तो लगता ही है, क्योंकि मेरे खास मित्र 2-3 मित्रों का डेथ हो गया, तो उस टाइम पे थोड़ा माइंड में आता था और मैं डर भी जाता था, लेकिन सोचता था कि हम काम जो समाज सेवा के लिए है, करना तो किसी न किसी को पड़ेगा ही, और भगवान ने शायद मेरे को इसीलिए भेजा होगा। आपको एक बात बताना चाहूँगा मिश्रा जी, मैं पहले फौज में था जी, देश की सेवा करने के लिए गया था, लेकिन गन शूट होने के बाद में मैं वो आर्मी में छोड़ दिया था, तो वहाँ सेवा नहीं कर पाया। तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ सेवा करने के लिए मिल रहा है, तो मेरा जीवन अभी इसी में जाएगा। और एमपास की ओर से नेकी की दीवार की भी शुरुआत हुई है, आपको पता ही है। पेड़ हम लगाए रहे, अभी 1-2 दिन में वापस पेड़ लगाने वाले हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। एम्बुलेंस सेवा है, शववाहिनी सेवा है, और आपके लिए मैं बताना चाहूँगा बहुत ही जल्द, मतलब 2 या 3 महीने में मेरा काम चालू है। मैं अभी सोशल मीडिया में बता नहीं रहा हूँ, जब पूरा हो जाएगा तो बताऊँगा। 2 या 3 महीने में 1 नंबर गाड़ी, अंतिम रथ हमारा सिलवास में एमपास की ओर से चालू होगा, और बेहतरीन गाड़ी बनाऊंगा। शायद आप सोचा नहीं होगा इतनी बेहतरीन गाड़ी बनाऊंगा, और वो गाड़ी होगी सर्वधर्म के लिए। मुसलमान समाज के लिए भी उसका सेटिंग उससे से बना रहा हूँ, और हिंदू समाज के लिए भी उससे सेटिंग बना रहा हूँ, और बाकायदा उसका शो बढ़िया रहेगा। आगे शंकर भगवान भी रहेगा और अल्लाह भी रहेगा जी। अगर बात किया जाए सुरेश जी कि किस तरह से जो कोरोना का काल चल रहा है, आप हमेशा अस्पताल में जा रहे हैं, शमशान में जा रहे हैं, तमाम जगहों पे लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की मदद करने के लिए जिस तरह से एमपास है आपकी वो मदद कर रही है, तो सिलवासा की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस दौरान जो आज जो हाल है देश का, इसके ऊपर। मिश्रा जी, मैं जनता को एक ही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि परसों के दिन मुझे रात को 12 बजे फ़ोन आया था कि एक व्यक्ति है जो खुद ही हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी मिसेज भी एडमिट है, और घर पे मेरे बाल खड़े हो रहे, घर पे ऑलरेडी छोटा सा बच्चा है और उसकी दादी है, और आजू बाजू वाले खाना दे रहे थे, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था, दादी रात को एक्सपायर हो गई। जब बाजू वाला जब खाना देने के लिए सुबह गया तो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, तो पता चला बाद में कि वो डेथ हो गई है।
और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं आया सर। मेरे को इतना बुरा लग रहा है। और सेलवास की टॉप मोस्ट सोसाइटी है। मैं ये बोलना चाहूँगा, कम से कम 4 आदमी तो आना चाहिए था। एक अनजान आदमी मेरे पास आया, सुबह हमने उसकी डेड बॉडी उठाई, मैंने फूल हार, ऊपर का कपड़ा, अंतिम यात्रा की जो भी तमाम सामान, अगरबत्ती से लेकर सब लिया। और उनका कोई रिलेटिव था, उनको मैं रिक्वेस्ट किया, भाई आप लोग आओ, कम से कम आप अपना फ़ोटो खींच के लेके जाओ कि बाकायदा आपने किया है विधिवत। और हमने वो किया। तो मैं बोला इतने निर्दयी मत हो, आप राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट करते हो तब तो आप 50 आदमी खड़े हो जाते हो। सही बात। अगर यही कोरोना नहीं रहता तो उस व्यक्ति की अर्थी बनाने के लिए 50 आदमी रहते, ऐसा करो वैसा करो ऐसा करो। लेकिन आज आपकी सोसाइटी आपके बिल्डिंग में हुआ है तो 4 आदमी एटलीस्ट तो आना चाहिए। इतना निर्दय मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि आज मैं 1.5-2 महीने से खुद चला रहा हूँ गाड़ी, खुद सब उतार रहा हूँ। आपको पता नहीं होगा, मैं खुद उतार रहा हूँ। तो वो चीज़ मुझे तो कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल। बस मैं ध्यान रखता हूँ, थोड़ा पूरा सैनिटाइज करके मास्क लगा के सब कुछ ध्यान रखता हूँ। तो आप लोग को भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन इतना निर्दयपना अच्छा नहीं लगता। हम भी जीवन लेके आए। आपको ये बताऊँ, कुत्ता भी अगर मर जाता है, जानवर भी मर जाता है, तो वो कम से कम उसके पास जाके सूंघता है। और जब तक उसको उठा के नहीं लेके जाए तब तक वो कम से कम आजू बाजू खड़ा रहता है। हम तो इंसान है यार। तो मैं एक हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ नहीं होता है भाई, आप प्रिकॉशन लेना, साथ में रहो, कम से कम आओ तो सही, सामने वालों को थोड़ा हिम्मत मिलेगी। और उन्होंने बहुत दुआ दी मेरे को बोला तेरे बच्चे सुखी रहे। इमरान भाई मेरे जो दोस्त थे, उनके बच्चे सुखी रहे। आज हम हॉस्पिटल में है, एडमिट है। और हमारी दादी को, तो मेरी माँ, उसकी माँ थी, उसकी माँ को तुमने अंतिम संस्कार किया, पूरे विधिवत से किया। तो अच्छा लगता है, अच्छा काम करने से अच्छा लगता है। कुल मिलाकर हर जगह पर जिस तरह से ऐसे लोग भी देखने को मिल रहे हैं इस कोरोना काल में, जो लोग हैं मुखौटा लगाकर रखते हैं, समाज में कहीं ना कहीं अपने जो दिखावे की दुनिया है उसमें लोग नजर आते हैं। लेकिन कोरोना ने कहीं ना कहीं लोगों की असली चरित्र को भी सबके सामने लाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। लेकिन कोरोना काल में जो लोग इस वक्त कोरोना के जो प्रशासन द्वारा जो जारी की गई गाइडलाइंस है इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो सुरेश जी उसके लिए कोई छोटा सा 2 लाइन में संदेश देना चाहेंगे? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर प्रशासक और ये जो पुलिस डिपार्टमेंट से लेके डॉक्टर लोग अगर आप लोग को कुछ बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ कारण है। तो आप उसको, अगर ज़रूरत है तो बाहर निकलो, सबको निकलना ही पड़ेगा। लेकिन निकलो तो अपना सेफ्टी करके वापस जाओ, डिस्टेंस रख के थोड़ा करो, थोड़ा ध्यान तो रखना ही है। लोग बोलते कोरोना नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो ये क्यों हो रहा है? बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो है। लेकिन अपना ध्यान रखिए, डरिए मत। सबसे बड़ा मौत का कारण डर है, डर है, डर है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। मैं 5 से 7 आदमी को कॉटेज में एडमिट करवाया था और बिना डरे उनको डेली कांटेक्ट करता, दिन में 10 फ़ोन करता था। डर मत, वो सब डिस्चार्ज होकर आ गया। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग कॉटेज में जाने से डरिए मत, क्योंकि कॉटेज में जाने से सब लोग के दिमाग में आगे डेथ हो जाती है। नहीं बाबा, आप लोग प्राइवेट में जा रहे हो, प्राइवेट में जब जाने के बाद में वहाँ 8-10 दिन रह रहे हो, 8-10 दिन रहने के बाद में वहाँ बिल हो जाता है 70,000 80,000। मेरा खुद के दोस्त का हुआ 80 हज़ार बिल हो जाता है 5 दिन में। और उसके बाद में जब वो ऑक्सीजन पे जब आ जाता है तो वो उसको रेफ़र कर देते कॉटेज में। और हम लोग बोलते हैं कि कल ही तो कॉटेज में लेके आए और आज उसका डेथ हो गया। तो भैया आप बिगाड़ के यहाँ लेके आओगे तो कॉटेज का क्या दोष है? बिल्कुल, वो भी मेहनत कर रहे हैं बेचारे, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। नर्स बेचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, स्टाफ उनका कम है। तो हमें भी सपोर्ट करना पड़ेगा उनको। धन्यवाद सुरेश जी। धन्यवाद सुरेश जी, आपने जिस तरह की जानकारी हमें दी। मैं चाहूँगा कि तमाम जो लोग हैं इस वक्त कोरोना के गाइडलाइंस को सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादातर फॉलो करें, क्योंकि ये सुरेश जी ने भी बताया कि किस तरह से लगातार जो चीज़ें देखी जा रही है, कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, जो गाइडलाइंस है उसका फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण भी इस तरह की डर है और इस तरह की मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। और जो लोग हैं वो लोग इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना की जो संक्रमण की जो चेन है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं आप सबसे चाहता हूं कि कोरोना गाइडलाइन वो भी फॉलो करने के लिए गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं, उसे कृपया फॉलो करें। ये थे इम्पास के सुरेश जी, जिन्होंने बताया कि पूरे जानकारी के साथ किस तरह से ये काम लगातार हो रहा है। कैमरा पर्सन आनंद और बिट्टू के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज़ लाइव, सिलवासा।